स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सेवन सुर मेलोडी एंड लर्न म्यूजिक में। तो पिछले एपिसोड में हमने सीखा था हारमोनियम के कुछ बेसिक। तो इस वीडियो में भी मैं हारमोनियम के कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक की बात करने वाला हूँ। तो आइए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूं तो हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं। मंद, इस स्वर से लेकर इस स्वर तक मंद सप्तक, यहां से लेकर इस स्वर तक हम इसको कहते हैं मध्य सप्तक, और इस स्वर से लेकर इस स्वर तक हम इसे कहते हैं तार सप्तक। तो ये तो होगी सप्तकों की बात। तो दूसरा जो बेसिक्स हमारा जानने की जो बात है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जिसे हम कहते हैं पहला ब्लैक, फर्स्ट ब्लैक या पहली काली भी इसे कहते हैं। तो हमारे शास्त्रीय संगीत के अनुसार इसको पहला काला कहते हैं, या हम इसको स्टैंडर्ड सा मानते हैं। मैक्सिमम जो गुणी लोग हैं वो इस स्केल से ही रियाज करते हैं, पहला काला। वैसे तो ये भी सा है, ये भी सा है, ये भी सा है, हर स्वर एक सा है। जब हम जिसे हम स्केलिंग कहते हैं, उस स्केलिंग हम बाद में सीखेंगे। मैं कभी किसी अगले वीडियो में आपको स्केलिंग के बारे में बताऊंगा, अलग अलग सुरों से जब जो हम स्केल लेते हैं जिसे। लेकिन फिलहाल जो बेसिक्स में हम जो सीखेंगे तो हम इसी स्टैंडर्ड सा से ही हम गाना और बजाना दोनों सीखेंगे। क्योंकि कहते भी हैं कि एक सदे सब सदे सब सदे सब जाए। जब हम इस बेसिक सुर से अपना म्यूजिक ठीक कर लेंगे तो बाकी और सुरों से हमें गाने या बजाने में कोई किसी तरह की परेशानी होने वाली नहीं है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो बात है तो वो है कि जैसे हमने पिछले एपिसोड में सीखा कि 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पधा निसा, 7 स्वर होते हैं। लेकिन इन 7 स्वरों के 5 स्वर ऐसे हैं जिन्हें हम विकृत स्वर कहते हैं। तो वो स्वर कौन कौन से हैं, हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सा और पा जो स्वर है, ये स्वर अचल है, ये अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, ये फिक्स रहते हैं यहाँ, इनका कोई दूसरा स्वर नहीं है। लेकिन सा और पा को छोड़कर ये कोमल रे है, ये शुद्ध रे है। तात्पर्य यह है कि रे 2 प्रकार के हैं, शुद्ध रे, कोमल रे। उसी प्रकार से गा भी 2 प्रकार के हैं, शुद्ध गा, कोमल गा। माँ भी 2 हैं, शुद्ध माँ और तीव्र माँ। पा 1 है, धा भी 2 है, शुद्ध धा, कोमल धा। उसी प्रकार नी भी 2 है, नी शुद्ध नी, और ये रहेगा कोमल नी, और ये सा। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सा सा शुद्ध सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, शुद्ध मा, तीव्र मा, शुद्ध पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी, सा। तो इस प्रकार से भी आप इसको समझ सकते हैं। सा रे रे गा मा मा पा धा धा नी सा, सा नी नी धा धा पा मा मा गा गा रे रे सा। तो ये हमने सीखा कि 7 शुद्ध स्वरों के साथ साथ
5 और भी स्वर हैं जिन्हें हम विकृत स्वर कहते हैं, और इन्हीं 7 स्वर और इन 5 स्वरों को मिलाकर कुल स्वर जो हो जाते हैं वो 12 स्वर रहते हैं। और इन्हीं 12 स्वरों में से पूरे वर्ल्ड में जो भी म्यूजिक, जो गाना बनता है वो इन्हीं 12 स्वरों में रहकर ही बनता है। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात हम इसमें सीखेंगे कॉर्ड्स। कॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं, बेसिक कॉर्ड्स, हमें कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। यहाँ से हमें सिर्फ कॉर्ड वाली अगर हम मेलोडी चाहते हैं तो सा ग प ए, सा ग प और सा सा प सा प। ये भी चीज है, इन 2 स्वरों को बेस मानकर हम गा भी सकते हैं, शुद्ध स्वरों को गा सकते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा रे सा, सा रे गा मा पा मा पा धा प ध नी सा, सा नी धा प धा प प म ग रे सा। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं जो गाने वाले हैं, और जिनको हारमोनियम बजाना ही सिर्फ सीखना है तो वो इस तरह के अलंकार कर सकते हैं अभ्यास के लिए। तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में और भी अच्छे अच्छे अलंकार, अच्छे अच्छे बेसिक्स और टेक्निक्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो फिलहाल के लिए आज के इस लेसन में आपको मैं एक अलंकार करने के लिए दे देता हूँ। तो आइए, सा रे गा, ये दादरा बीट का है 3 to 6 में। सा रे गा मा पा म प ध नी सा, सा नी धा प म प म ग रे सा, सा रे ग म प म प ध नी सा, सा नी ध प म प म ग रे सा। और एक और अलंकार है, इसका भी आप अभ्यास कर सकते हैं। सा ग रे पा गा प म ध प नी द सा, सा द नी प ध म प ग रे ग सा, सा ग रे म ग प म ध प नी ध सा, सा ध नी प ध म प ग रे सा। और कोशिश ये करें कि इसको हम बीट में ही गाएं। पहले इसको एक गुण में हम तैयार करें, उसके बाद उसका दोगुने में हम इसका अभ्यास करें। तो आज हमने बहुत सी बेसिक चीज़ें सीख ली हैं। हमने जाना कि हारमोनियम में कितने फ्लैट्स होते हैं, कितने सप्तक होते हैं और कितने स्वर होते हैं, और पहले काले का हमने कॉर्ड भी सीखा इसमें, और हमने विकृत स्वरों के बारे में भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है। तो मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। तो आऊँगा मैं आपके बीच में फिर से अगले वीडियो लेकर कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए बेसिक्स, कुछ ट्रिक्स और एक्सरसाइजेस लेकर। आगे की वीडियो में हम रागों के बारे में भी जानेंगे। मैं आपको रागों के बारे में भी बताऊंगा। तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें और अपना प्यार देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके प्यार से मोटिवेट हो सकूं और आप सबके लिए बहुत अच्छी वीडियो ला सकूं। सो आज के लिए
इतना ही काफ़ी, आप सबसे लेता हूँ इजाज़त। सो थैंक यू सो मच।